सपोर्ट में हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी माँ का कहना है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। वंदना दुबे उस परिवार के साथ किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं या किस चीज़ की मांग कर रही हैं? बिल्कुल हम पूरी तरह से उनके सपोर्ट में हैं। और जहाँ तक मेरा कहना है कि सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप इनकाउंटर करवा देते हैं। एक कत्ली सरेआम कत्ल कर देता है तलवार से, आप अभी तक क्यों कुछ कार्रवाई नहीं किए हैं? आप इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करिए, उस घर को बुलडोज़र से गिरवाइए ताकि माँ को संतुष्टि मिले, और जो कत्ल किया है उसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि माँ को थोड़ा ठंडक मिले कि हाँ अब मेरा बेटा गया है, मेरा बेटा अब तो वापस आएगा नहीं, घर का दिया तो बुझ गया। लेकिन उनका भी तहस नहस होना चाहिए। आपने कहा कि परिवार डर में है, कपड़े मुंह ढक कर कोई बात कर आता है, कहीं से उनको जानकारी मिलती है, तो परिवार अभी भी डर में जी रहा है। तो प्रशासन सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से प्रशासन उनको सुरक्षित रखे, क्योंकि परिवार अभी डर में है। उनके पिताजी भी कहते हैं कि भाई मेरा भी क्या भरोसा, मेरी बेटियां अनाथ हो जाएंगी अगर मुझे भी वो लोग मार देंगे तो। बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे। अब कौन बचा है? एक ही चिराग था जो कि अब चला गया। अब उनके घर में बचा ही कौन है? बेटियां हैं, बेटियां भी अपने हथेली पे जान लेके घूम रही हैं, बोल रही हैं कि किसी न किसी दिन मुझे भी मार दिया जाएगा, ऐसा बेटी भी बोल रही थी। और माँ भी बोल रही थी कि किसी न किसी दिन अब बोल रहे हैं कि हम उनको भी मार देंगे, बेटी को भी मार देंगे, मतलब सबको। तो अब सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अब इस परिवार पे आँच नहीं आना चाहिए। आप सुरक्षा दीजिए उनको कि आप या तो मतलब सुरक्षा दीजिए, या तो मतलब आप क्या बोलते हैं कि उनकी जिम्मेदारी आप बनिए कि उनको कुछ नहीं होगा। आप पुलिस बैठाएं, उनके घर पे भी पुलिस बैठाएं। उनके घर पे क्यों पुलिस बैठी है भाई? कत्ली के घर में क्यों पुलिस बैठी है? पुलिस तो इनके घर में बैठनी चाहिए, इनके यहाँ बैठना चाहिए। उनके यहाँ बैठी है, उनका सामान रखा रही है पुलिस, क्यों उनके घर में बैठी है? पुलिस तो जिसका बेटा गया है, जिसको जान की खतरा है, उसके घर में पुलिस बैठना चाहिए। उनको क्या खतरा है? वो तो खुद मारे हैं, अभी धमकी भी दे रहे हैं, उनके घर में क्यों पुलिस बैठी है? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। पुलिस को पकड़ना चाहिए, आरोपी अभी भी पकड़ से दूर है। अभी मतलब 4-5 लोग पकड़े ही नहीं गए हैं, तो मतलब किस तरह से लोग जांच कर रहे हैं? किस तरह से अभी? और सरकार को हो या किसी के भी गरीब परिवार अगर किसी को कुछ कर दे धोखे से, तो उसको तो आप पकड़ लेते हैं, कहीं भी रहे पकड़ लेते हैं। तो अभी तक 5 लोगों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? डकैतों का एनकाउंटर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। ना तो बाबा जी कुछ बोल रहे हैं, ना तो अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, कोई नेता इस विषय पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोल नहीं रहे हैं। अभी ये दो यादव हैं, अभी कोई और पार्टी वाला होता तब उसमें सब दखल देने, चाहे बीजेपी को हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग दखल देते हैं। सिर्फ दो जातियों का विवाद होता तो खड़े हो जाते सब लोग। अभी विवाद होता तो सब लोग खड़े होते। अब आपस में दोनों यादव हैं तो सब लोग डर रहे हैं कौन किसके तरफ से बोले। ऐसा थोड़ी ना होता है। जातिवत्ता में किसी की जान चली जा रही है, आप लोग जातिवत्ता कर रहे हैं, किसी के घर का दिया बुझ जा रहा है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। लेकिन पूरा देश तो अपराधियों के पक्ष में तो कोई नहीं है जी। लेकिन ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको तो बोलना चाहिए। वो अपराधी है तो उसके पक्ष में तो कोई नहीं है, तो उसके विरोध में तो बोलना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इंतजार कर रहा परिवार को डर भी है, और परिवार इंतजार कर रहा कि कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं हमारे साथ और कुछ ना हो जाए। बिल्कुल डर तो बनी है, और सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मोदी जी, योगी जी हों, कोई भी कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है लोग का। ये लोग कर क्या रहे हैं, किसको देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। परिवार में जब हम लोग दूसरे दिन ही पहुंचे थे वहाँ पर, तो उनकी बहनों से हमने बातचीत किया, तो वो कह रहे कि जब हम लोग एप्लीकेशन लेकर थाने पर जाते थे तो दरोगा जी कहते थे कि अहिर हमें, अहिर बिना खून के नहीं मानेंगे, और वो जमीन खून मांग रही है। ये चीज़ें ठीक थी? नहीं, अब तो खून तो हो गया, अब वही चाह रहे थे वो लोग। अब बिल्कुल नहीं, यही तो बात है। जब थाने पे जाओ ना, पुलिस जो होते हैं वहाँ के दरोगा लोग होते हैं, वो पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। गरीब की वहाँ सुनवाई ही नहीं होती है, चाहे यादव हो और चाहे ब्राह्मण परिवार के लोग हों। अगर गरीब हैं तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपके पास पैसा है तो आपके तरफ से सब लोग हैं। उनके पास पैसा था तो वो अपना आज ये दिन दिखा दिए, इनके पास पैसा नहीं था तो आज तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। हम भी ये बयान सुने हैं, उनकी बहन बताई हैं कि
कि दरोगा बोलते थे कि आप लोग अहीर हो, मतलब एक जब तक खून नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं मानोगे। अरे भाई दोनों पार्टी को आप समझाइए ना। आप जो बड़ा पार्टी है जो धमकी दे रहा है, आप उनको ये बात बोल सकते हो ना। आप क्यों गरीब को परेशान कर रहे हो, मारने का धमकी दे रहे हो? क्यों आप किस चीज़ पे उतावले हो कि गरीब परिवार को जीने नहीं दे रहे हो? आपके पास पैसा है तो आप ज़मीन खरीद के खुद बनवाइए ना। आप किसी की ज़मीन थोड़ी हड़प लेंगे। पैसा है बस, पैसा हर चीज़। आज ये मर्डर, ये फाइनल मतलब ये दर्शाता है कि पैसा आज के ज़माने में बहुत मायने रखता है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। अगर भी खरीद लेगा वो। हाँ, अगर हमारे पास पैसा, हम किसी को मतलब कत्ल कर सकते हैं, मार के फेंक सकते हैं, बस कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी ऐसे मारा जाए। हाँ, गरीब आदमी मर जाए, गरीब रोए, या गरीब के घर में दिया बरे या ना बरे, कुछ भी हो। ना तो प्रशासन सुनेगी, ना तो नेता पक्ष में आएंगे। सिर्फ वोट लेने के लिए वो आएंगे, हमारे गिड़गिड़ाएंगे, गरीब के घर पे गिड़गिड़ाते जाते हैं। लेकिन जब ऐसी नौबत आई है तो नेता सुनने को आज तैयार नहीं है। इसमें गरीब और बड़ा लोग देखा जाता है तो वोट में क्यों नहीं देखा जाता है? बड़े लोग से ही वोट मांगिए ना। क्यों गरीब के घर आप जाते हो वोट मांगने? वोट नहीं मांगना चाहिए आप लोगों को। वंदना जी, आप इस मामले को शुरू से देख रहे हैं, जिस दिन से घटना हुई है पूरा देश इस मामले को जान रहा है। आपको क्या लग रहा है, कहाँ से ये लापरवाही हुई कि इतनी बड़ी घटना हो गई? लोग कह रहे हैं कि राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही है, लेखपाल की लापरवाही, कानूनगों की लापरवाही, SDM की लापरवाही, थाने की लापरवाही, सबकी लापरवाही है। जहाँ पैसा वो दे दिया था, सब लोग दबे। हर चीज़ तो ये लोग किए। थाने पे पता नहीं कितना एप्लीकेशन दिए हैं, पता नहीं कितनी बार लोग सुलह भी हो गया था, तब क्यों ऐसा हो गया? सुलह, वो लोग सुलह ज़मीन देकर सुलह भी कर दिए थे, तब ऐसा क्यों किया गया उनके साथ? पैसा ही ये कानून ही इसका जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार हैं इस गरीब परिवार का। अक्सर आप देखती होंगी घटनाएं ज़मीनी विवाद को लेकर ज़्यादा होते रहते हैं, और ज़मीनी विवाद की वजह भी माना जाता है कि जो राजस्व विभाग है, चाहे वो लेखपाल हो, कानूनगो हो, SDM हो, इन्हीं लोगों की वजह से ज़मीनी विवाद होता है। यही लोग मामले को निपटाते नहीं हैं और ये घटनाएं होती जा रही हैं। पहले से ज़मीनी विवाद में होती है घटना और अब भी होती जा रही है। तो इन पर कैसे नकेल कसा जाए? क्यों सरकार इन पर नकेल नहीं कस रही कि ज़मीन विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और फिर इस तरीके के अंजाम होते हैं? ये सब सरकार को देखना चाहिए ना। ये सब सरकार की कमी है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि अगर कोई गरीब थाने में आ रहा है या लेखपाल के पास जा रहा है कि हमारा ज़मीन कोई हड़प रहा है, मुझे जान मार की खतरा है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए ना। ये सरकार नियम निकाले तब ना कुछ आगे कार्य होगा। यही लोग तो सब काम करते हैं, पैसा पा गए बस हो गया। हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग ज़मीन भी दें, अपनी जान भी दें। किस तरीके की न्याय की मांग कर रही हैं आप? तो परिवार से भी मिल चुकी हैं। परिवार तो जितनी बार बात करिए उतनी बार वही बात दोहरा रहा है परिवार की, बुलडोज़र और इनकाउंटर। आप क्या चाहती हैं उस परिवार के समर्थन में? बिल्कुल, जिस परिवार जिसमें संतुष्ट है वही होना चाहिए। एक उनकी बेटी है, उनकी बेटी को नौकरी दीजिए। उनके घर में कोई नहीं है। उनकी बड़ी बेटी है जो अभी इंटर में थी, वो भी अच्छा खासा नंबर लेके आई थी, वो भी अच्छी खासी पढ़ रही है, दिमाग भी है। उसको आप कोई सरकारी जॉब दीजिए, वो अपना घर परिवार चलाए। उसका घर जो विवादित ज़मीन में बना हुआ है, आप उसका घर गिरवाइए। जो लोग कत्ल किए हैं उनको फांसी सुनाइए, फांसी की सज़ा दीजिए। इसमें लोग संतुष्ट हैं और इसमें वो नहीं, सब लोग संतुष्ट हैं। जब ऐसा होगा तभी गरीब लोग संतुष्ट होंगे। जिले में एक मंत्री जी हैं, गिरीश चंद्र यादव जी, और खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा। जिले के आप हैं, जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है और वो खिलाड़ी था और आप खेल मंत्री हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर कर रहे हैं वो जिले में रहकर, तो आपको लग रहा है कि उनके लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा है। ये लोग को ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा घटना अभी कितने लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं, जो बड़े बड़े नेता जिले में रहकर लोग नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, वहाँ वो लोग मदद नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हमें तो नहीं लगता है कि न्याय मिल पाएगा। ऐसे किसी दिन लोग बोलते बोलते थक जाते हैं, माँ भी परेशान हो जाएगी, कहाँ जाएगी न्याय मांगने? उसके बाद केस दब जाएगा, लोग शांत हो जाएंगे। बिल्कुल, कितना रोएंगे? रोते रोते तो उनका आंसू सूख चुका है परिवार का। आंसू कोई भी हो भैया, अगर हमारे साथ कोई घटना घटी, हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन आंसू गिरेगा, उसके बाद आंसू नहीं गिरते हैं। अंदर तकलीफ रहता है, बस आंसू नहीं गिरते हैं, बस वो कठोर बनना पड़ता है। वही वो माँ करेगी एक दिन। ये लोग न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। चलिए, उम्मीद किया जा रहा है और पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि अनुराग यादव के परिवार के साथ न्याय होगा। लेकिन साहब, कब न्याय होगा, इसका इंतज़ार कितना वक्त किया जाएगा,
प्रदेश सरकार जो है, योगी जी कहते हैं कि भाई अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, अपराधियों को पकड़ा जाता है, वो चौक चौराहा नहीं डाक पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते, तब तक उनके ऊपर गोलियां चल जाती हैं। लेकिन आखिर वो अपराधी कहाँ चले गए हैं, किस पाताल में चले गए हैं कि पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम है अभी। और यही वजह है कि इसी वजह से परिवार डर में है कि जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं वो अगर आएंगे तो हम लोगों के साथ भी ऐसा अंजाम कर देंगे। परिवार पूरी तरीके से भय में जी रहा है। उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार कार्रवाई, जिस तरीके की परिवार की मांग है, वो कार्रवाई उस आरोपियों के ऊपर करेगी। हमारी बातचीत हुई वंदना दुबे जैसी, ये परिवार से मिलने गई हुई थी और बातचीत करते हुए सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस घटना को, उस वीडियो को जो भी कोई देखता है, क्योंकि जब गर्दन कटती है तो वो गर्दन उस माँ के गोद में आती है, और उस गोद में लेकर माँ बहन जब रो रही थी तो वो समझिए कि वही माँ और वही बहन, वही पिता उस चीज़ को महसूस कर सकता है। दूसरा कोई तो सिर्फ देखकर आंखों में आंसू आ सकता है उस पल के लिए, लेकिन उस माँ बाप के लिए, उस बहन के लिए, जीवन भर के लिए वो समझिए कि समस्या बन चुकी है।